तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्शन यानी चुनाव के बारे में। और चुनाव में जो वोटरों को अधिकार प्राप्त होता है यानी जो मतदाता होते हैं उसके अधिकार के बारे में, कौन वोट डाल सकता है या कौन नहीं डाल सकता है, या वोट डालना जरूरी है या फिर जरूरी नहीं है, ये सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। और ये भी बात करने वाले हैं चुनाव क्या होता है, कैसे चुनाव किया जाता है, और गुप्त मतदान के बारे में भी बात करने वाले हैं। इन सारी चीज़ों और अपने अधिकारों के बारे में अगर जानकारी चाहते हो तो वीडियो को बिना किसी स्किप किए एक भी सेकंड के वीडियो पूरा देखना। और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और हमारे देश में जितने भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो भी चुने जाते हैं उसके लिए एक चुनाव होता है, जिसके कारण अपने जनता अपने मन पसंदीदा प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। वोट देने का अधिकार भारत के हर नागरिक का है, चाहे बस उसकी आयु सीमा 18 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए। जो भारत सरकार ने तय किया है उसकी आयु सीमा 18 वर्ष से ज़्यादा होने पर हर आदमी का, चाहे पढ़ा लिखा हो या फिर ना हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी जाति वाति का हो, जाति तो संविधान मानता ही नहीं, इसीलिए वोट देने का अधिकार भारत के हर नागरिक को है। जो कुछ लोगों को ये अधिकार से वंचित रखा जाता है उसके बारे में भी हम लोग आगे बताएंगे। तो चलो दोस्तों देखते हैं किसे वोट देने के लिए आयोग माना जाता है। देखो, जिन व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 171 जो रिश्वतखोरी से संबंधित है, जो धारा रिश्वतखोरी से संबंधित है, ठीक है, और 171F धारा के तहत किए गए अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है, उन्हें चुनाव में भाग लेने के लिए आयोग घोषित किया जाता है। देखो, 171F है जो चुनाव में प्रतिरूपण या अनुचित प्रभाव से संबंधित है, जो जबरदस्ती या फिर अनुचित रूप से लोगों को वोट डलवाता है। उन लोगों को, ऐसे लोगों को मतलब ये दोनों आरोप जिसके ऊपर ये धारा लगे रहते हैं उसको वोट देने के लिए आयोग घोषित किया जाता है, उसको वोट देने नहीं दिया जाता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं धारा 125 जो विभिन्न चुनावी अपराधों से संबंधित है। धारा 135 और जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 136 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने वाले चुनाव से आयोग देखो 125 धारा तो चुनावी अपराध जो चुनाव में छेड़छाड़ करते हैं ना उसके लिए। धारा 135 जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 136 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने वाले चुनावों से आयोग जो 125 धारा जिसके ऊपर लगा है, 135 धारा जिसके ऊपर लगा है और 136 धारा जिसके ऊपर लगा है, इन लोगों को भी आयोग माना जाता है चुनाव के लिए। और तीसरा हम लोग का है जिसके कारण लोगों को वोट देने नहीं दिया जाता है, जो लोग ये गलती करते हैं उसको भी चलो देखते हैं। और तीसरा वैसे व्यक्ति को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जाता है जो एक से ज़्यादा जगह में वोट देता है। जैसे कि हम मामा घर में भी दे लिया और जाके मौसी घर में भी देगा, अपना घर में भी देगा, 2-3 जगह का वोटर कार्ड, आधार कार्ड बना के। अगर ऐसे व्यक्ति पकड़े जाते हैं तो उसे भी वोट से वंचित किया जाता है और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है। अब बात करते हैं कि जानने के अधिकार के बारे में। सभी मतदाताओं को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के बारे में जानने का अधिकार, मतदाताओं को यह अधिकार भारतीय संविधान की धारा 19 के तहत प्रदान किया जाता है। यह धारा मतदाताओं को उम्मीदवार के चुनाव घोषणा पत्र, उनकी कुल विपत्ति संपत्ति और उनके आपराधिक रिकॉर्ड यदि कोई है तो उसे संबंधित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। जो हमारे ये धारा 19 है ना, ये हमें यह अधिकार देता है कि भाई साहब ये जो आप जो प्रत्याशी चुन रहे हो ये पहले चोर था या फिर साधु था, इसके बारे में जानने के लिए देता है, या फिर वो कितना घोटाला किया है या फिर पब्लिक का सेवा किया है, सब चीज़ आपको जानने का अधिकार देता है, आप जान सकते हो, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, आप ऐसे ही आपको वोट देना है तो देना है, ऐसा कुछ ये नहीं है। और मतदान भी आप ज़बरदस्ती का नहीं दे सकते, अगर आपके मन हो तो आप कर सकते हो, तो ये आपका कर्तव्य नहीं है, ये आपका अधिकार है मतदान, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं नोटा के बारे में। आप लोगों ने तो सुना ही होगा किसी न किसी के मुंह में कि मैं आज नोटा में वोट दे के आया। तो क्या होता है आखिर नोटा? देखो, मतदाताओं को वोट ना देने का अधिकार भी है, ये तो मैंने पहले ही बात कर चुका है कि वो तो आप वोट दो या ना दो ये आपकी मर्जी है। जो सिस्टम में दर्ज भी है, आपका जो सिस्टम होता है जो वोट देने का मशीन, उसमें भी दर्ज होता है नोटा वोट के रूप में जाने जाता है। मतदाता चुनाव में भाग लेता है, मतदान बोल दिए। जो मतदाता होता है वो चुनाव में चुनाव में भाग लेता है लेकिन किसी को वोट नहीं देता है। नोटा का मतलब ही होता है उपयुक्त में से किसी को नहीं है। जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं यह मुझे कोई पसंद नहीं, यानी मैं इन सब में किसी को वोट नहीं देना चाहता, तो वो ऐसे लोग नोटा बटन का इस्तेमाल करते हैं। तो यही होता है नोटा। तो देखो, अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो एनआरआई के बारे में जानते ही होंगे, और नहीं जानते हैं फिर भी बता दें। एनआरआई उसे कहते हैं जो हमारे देश से बाहर
पिछले 6 महीने से ज़्यादा से बाहर ही रह रहा है उसको एनआरआई कहते हैं। तो एनआरआई को वोट देने का अधिकार है कि नहीं? देखो उसको भी वोट देने का अधिकार है। 2010 से पहले नहीं था, 2010 के बाद जो संशोधन हुआ उसके बाद एनआरआई को भी वोट देने का अधिकार दिया गया है। तो वो अगर बाहर में भी रह रहा है तो आके इंडिया में वोट दे सकता है। और साथ ही बात करें कैदियों की जो जेल में है उसके लिए अभी वर्तमान कानून में वोट देने की अनुमति नहीं दी है। अब बात करते हैं नियमित वोट के बारे में। उस व्यक्ति पर लागू होता है जो खुद को मतदाता घोषित करता है और अपना वोट तब डालना चाहता है जब उसका नाम का वोट पहले से ही डाल चुका हो। ऐसे मामले में व्यक्ति अपना वोट डाल सकता है यदि वह अपनी पहचान का प्रमाण दे सके तो उनका वोट चुनाव आयोग के निर्णय के अनुसार एक अलग मतपत्र पर दर्ज किया जाता है। तो आशा करते हैं कि आप सबको ये जानकारी पसंद आई होगी और हम आप सभी को निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग अपने नज़दीकी वोटिंग केंद्र में जाइए और वोट कीजिए और ऐसे प्रत्याशी चुनिए जो आपके हित के लिए हो, आपके लिए काम करता हो, ना कि अपने घर परिवार वालों के लिए करता हो। ठीक है, और अच्छा प्रत्याशी चुनिए और किसी के बहकावे में आके वोट मत कीजिए। और गुप्त मतदान के बारे में 16 से बताते हैं। गुप्त मतदान इसलिए किया जाता है ताकि लोग किसी के प्रेशर में आके वोट ना करें, इसलिए मतदान को गुप्त रखा गया है इंडिया में। तो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जाके सब वोट करो, अपने अच्छे लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करो। और वोट करना आपका अधिकार है, कर्तव्य नहीं, ये बात भी याद रखना।